टेक्निकल एकेडमी। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी का लाइटली। आज उसका डिस्कस करेंगे डीपली क्या प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इसका डेफिनेशन होता है दोज टाइप्स ऑफ मेमोरी which are firstly needed memory divided into two parts। फर्स्ट है आपका रैम, सेकंड है रोम। देखिए डेफिनेशन क्या है, दोज टाइप्स ऑफ मेमोरी, उस प्रकार की मेमोरी विच आर फर्स्ट नीडेड, जिसका यूज सबसे पहले किया जाता है व्हेन यूजर स्टार्ट टू वर्क ऑन कंप्यूटर। जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर पे काम करने बैठता है, जिस मेमोरी का सबसे पहले पढ़ती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सीपीयू। डायरेक्टली कहां जुड़ा हुआ रहता है, सीपीयू से। इसे पार्ट लेने हो सकता नहीं है, डायरेक्टली कहां रहता है, सीपीयू में एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ रहता है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। इसे इंटरनल मेमोरी के साथ साथ मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। यही मेमोरी आपका दो पार्ट में बटा हुआ, कौन कौन सा, रैम और रोम। देखिए रैम रोम होता क्या, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए रैम क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, रैम को और रोम को। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरफ लिखते हैं रोम, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रैम को जानते हैं कि रैम क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड पॉइंट, इट इज वोलाटाइल मेमोरी। और ये क्या होता है, इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। थर्ड पॉइंट, इट्स मेमोरी इज इरेजेबल। बट इसमें क्या होता है, इट्स मेमोरी इज परमानेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, इन दिस मेमोरी वी कैन रीड ओनली। लास्ट पॉइंट है इसका, इट इज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा। इट इज, इस रैम और रोम का डेफिनेशन जो है इसी के सेंटेंस में छिपा हुआ है, इसी के वर्ड में छिपा हुआ है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब हर प्रकार का, अनेक प्रकार का, एक्सेस का मतलब प्रक्रिया करना, मतलब ये हर प्रकार के डेटा को, फाइल को एक्सेसिंग कराना मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त होता है, जिसमें याद कर सके हम, कुछ रख सके, स्टोर करके, उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। तो ये आपका होता क्या कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी हर प्रकार के फाइल क्या करता है, एक्सेसिंग कर सकता है। और ये होता है रोम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इस रोम के द्वारा इस दिन पढ़ा जाता है, इस रोम के द्वारा जो भी चीज लिख देते हैं वो दोबारा हम मिटा नहीं सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आते हैं, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है, यानी इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से इसको बोला जाता है। और ये क्या, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट इज वोलेटाइल मेमोरी। ये वोलेटाइल है, इसका मतलब परिवर्तनशील होता है, मतलब इस डेटा को हम इरेज करके पुनः दोबारा डेटा को अपलोड कर सकते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, ये जो डेटा मेमोरी होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। और ये क्या होता है, इट इज नॉन वोलेटाइल, इस मतलब ये परिवर्तनशील नहीं होता, इस डेटा में जो इसमें जो स्टोर करते हैं। इसमें क्या है, इट्स मेमोरी इज इरेजेबल। इसकी मेमोरी जो होती है क्या होता है, इसकी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट। इसकी मेमोरी को हम मिटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दोबारा लिख भी सकते हैं। बट इस रोम के मेमोरी को ना ही हम लिख सकते हैं, ना ही दोबारा एडिट करते हैं। एक बार जो लिख दिए उसको लिख दिए, दोबारा ये मिटने वाला नहीं होता है, इसलिए मात्र इसका मेमोरी क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन दिस मेमोरी
वी कैन रीड एंड राइट ऑल्सो, मतलब इस मेमोरी में लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बट रोम में होता क्या है, इसमें हम लोग केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज बुक। ये किसकी तरह होता है, एक्सरसाइज बुक की तरह। इसका मतलब इसको कॉपी बोलते हैं, ठीक है। ये अभ्यास पुस्तिका की तरह होता है जिसमें लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बट रोम क्या होता है, ये टेक्स्ट बुक की तरह होता है, ना ही इसमें हम लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं। क्लियर है। देखते हैं रैम के बारे में। रोम का कंप्लीट हो चुका। 4 टाइप देखिए कौन कौन सा। सबसे फर्स्ट है आपका नंबर 2 टाइप्स होगा रैम और 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका आएगा एस रैम और आपका सेकंड आएगा डी रैम। तो आपका एस रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस memory. It has give it to RAM memory as per requirement. अगला है आपका DRAM. DRAM क्या होता है आपका, it stands for random access memory that generate electricity and give it to SRAM as per requirement. देखिएगा समझते हैं इसके बारे में। मैं आप लोग को स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ SRAM और DRAM के बारे में। दोबारा देखते हैं रैम और 2 टाइप्स। रैम 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, SRAM और DRAM। देखिए SRAM क्या होता है, इट स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस करता काम, इसका काम क्या रहता है, SRAM सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू रैम। क्या करता है, ये रैम को बिजली सप्लाई करता है, ठीक है, यानी विद्युत सप्लाई करता है। देयर आर सेवरल सेमीकंडक्टर्स। इस SRAM में होता क्या है कि छोटे छोटे सेमीकंडक्टर लगे, बहुत सारे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर लगे हुए रहते हैं, सुचालक SRAM में। दैट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, करता क्या है, बिजली को स्टोर करता है एंड गिव इट टू रैम मेमोरी एज पर, मतलब रैम को देता उतना ही जितना को उसको जरूरत है, ठीक है। जो होता है वो क्या करता है कि सप्लाई करता है विद्युत को, रैम विद्युत सप्लाई करता है रैम को। इसमें जो होता है वो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर लगे हुए रहते हैं जो कि SRAM की बिजली को स्टोर करता है और रैम को देता है उतना ही जितना कि उसको जरूरत है, ठीक है। इसके बाद देखिए DRAM क्या होता है, इट स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें होता क्या, करंट कितना भी तेज फ्लो क्यों ना हो, ये खराब नहीं हो सकता है। ये खराब हो जाए बट ये खराब नहीं हो सकता, ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। DRAM सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू SRAM। क्या करता है DRAM की, DRAM जो होता है किसको करंट देता है, SRAM को, ठीक है। इसका काम कैसे होता है, देखिए DRAM करंट देता है SRAM को। इसमें DRAM में होता क्या है, देयर आर सेवरल कंडक्टर्स इन DRAM, मतलब इसमें बहुत सारे सुचालक होते हैं DRAM में। दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करता है कि जो बिजली को उत्पन्न करता है, बनाता है, निर्माण करता है एंड गिव इट टू SRAM एज पर रिक्वायरमेंट। SRAM को देता है उतना ही जितना की जरूरत है। जो होता है 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, SRAM और DRAM। जिसका काम क्या रहता है, आप जब सप्लाई देते हैं कंप्यूटर को तो सबसे पहले 3 पार्ट्स में जाता है आपका करंट। एक आपका मॉनिटर, ठीक है, एक आपका CPU, और CPU के थ्रू कहाँ जाता है, माउस में और कीबोर्ड में, ठीक है। ये इस तरह से अटैचेबल होता है, इस तरह से। ये सप्लाई हो गया, सप्लाई यहाँ, ये सप्लाई यहाँ, एक 2 जगह, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लाई दिए जब इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली को, तो कहाँ गया, CPU में। अब CPU के किस पार्ट्स में गया, देखिए CPU में होता है करंट, CPU में गया, यहाँ तक लेते हैं हम लोग, CPU में गया। इसके बाद SMPS में करंट सप्लाई होता है, जिसको बोलते हैं स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। इससे होता क्या है कि इसके पार ही करंट आगे जाता है। जब करंट इसमें भरपूर आ जाता है, इसमें एक कूलिंग फैन होता है, इस वजह से, ताकि जो SMPS मशीन जो वो हीट ना हो। तो इस यहाँ पे करंट आने के बाद मदरबोर्ड के हर एक पार्ट्स में करंट फैल जाता है, ठीक है। करंट फैलता है बट वो पार्ट्स काम नहीं करता है। सबसे पहले काम करने का काम किसका रहता है,
रैम का। रैम जब काम करेगा तो ही आपका डेटा एक्सेस होगा, डेटा एक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मदरबोर्ड के SRAM, इसका रैम पार्ट में करंट जाता है। रैम में दो तरह बताया आपको, SRAM DRAM। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, DRAM जो करंट जो होता है वो DRAM में जाता है। रैम के बाद किस में जाता है, DRAM में। मतलब रैम के DRAM पार्ट में जाता है। DRAM करता क्या है, DRAM करंट को जनरेट करता है। करंट जनरेट करने के बाद देता है कि इसको SRAM को उतना ही देता है जितना कि बर्दाश्त कर सके, जितना इसको जरूरत हो। ठीक है, ये आपका DRAM होता है। इसके बाद जब करंट आपका SRAM में गया तो SRAM क्या करता है, इसके पास छोटे छोटे सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि बिजली को स्टोर करता है, जनरेट करता है। डिफरेंस यही है, ये जनरेट करता है और ये क्या करता है, स्टोर करता है। इसके द्वारा दिया हुआ, तो इसके द्वारा दिया हुआ करंट को क्या स्टोर करेगा और देता है कि इसको रैम को उतना ही जितना कि रैम को जरूरत पड़े। किस चीज के लिए, कंप्यूटर को ऑन होने के लिए। जब करंट फाइनली रैम में जाता है तो आपका सिस्टम पे विंडोज 7 10 या उसके मदरबोर्ड का टाइटल लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक अब क्लियर हो गया। बस आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रोम को कंप्लीट करेंगे। रोम 4 प्रकार के होते हैं, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में किसी को कोई डाउट हुआ हो, किसी को प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां से मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा।